नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश की क्लास में। दोस्तों, इंग्लिश को इम्प्रूव करना बहुत ही आसान है। देखिए, मैंने बताया था हजारों फायदे हैं इंग्लिश सीखने के। एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जब हम अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो हमारी भारतीयों की एक मेंटेलिटी है, जो अच्छी इंग्लिश बोलता है ऑटोमेटिक हम उसको इंटेलिजेंट मानने लगते हैं। ऑटोमेटिक हम मानते हैं कि उसका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। ऑटोमेटिक हम हमारे ब्रेन में ये बिलीफ होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ होता है कि ही और सी इज वेरी जीनियस। तो चलिए, कुछ टॉपिक्स मैं रिवाइज करता हूँ और फिर हम आगे टॉपिक सीखते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल टॉपिक मैंने आपको करवाई थी। एक कैन हमने पढ़ा था। कैन मतलब कैपेसिटी। भाई, कोई भी काम मैं कर सकता हूँ, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसे। मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प अदर्स। इफ आपको नेगेटिव सेंस में आंसर देना है, आई कैन, या आई कांट या कैन, जो भी आपको ध्यान आता है। ये देखो, कैन नॉट को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वो, आइए मैं आपको, ऑलरेडी आपको पता भी होगा। ऐसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे इसको। आई मैं दूसरों की मदद नहीं कर सकता हूँ, आई कैंट हेल्प अदर्स। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता हूँ, आई कैंट गेट अप अर्ली। लाइक दिस यू कैन एक्सप्लेन। देन we have already studied one topic. What is that? That is want to। हमने एक टॉपिक लिया था, want to के बारे में हमने समझा था। मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। want to होती है डिजायर। कोई भी डिजायर, कोई भी इच्छा जिसको हम पूरी करना चाहते हैं, उसके लिए हम want to यूज कर सकते हैं। ये हमारा काम है। तो कैसे हम इसको यूज करेंगे? जैसे मैं टीवी देखता हूँ, इंग्लिश बनेगी आई वॉच टीवी। बस मैं टीवी देखना चाहता हूँ, want to लगा देंगे। सो सिंपल। तो इसी से रिलेटेड एक टॉपिक हम और कर रहे हैं। जो आज का टॉपिक है वो है हैव टू। हैव टू मतलब कंपल्शन, मजबूरी। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम ना करना नहीं चाहते, लेकिन हमें करने पड़ते हैं। भाई, हो सकता है टीचर के, यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो टीचर के की गाइडेंस को फॉलो करते हुए आपको वो काम करना पड़े। पेरेंट्स की बात सुनते हुए करना पड़े, समाज को देखते हुए करना पड़े। तो हैव टू बहुत ही सिंपल टॉपिक है। हैव टू मतलब कंपल्शन, मजबूरी, यदि हम हिंदी में इसको समझते हैं। तो हमने टॉपिक किया था, कोई भी काम मैं करता हूँ, मैं दूसरों की मदद करता हूँ, आई हेल्प अदर्स। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली। यदि आपको बताना हो कि मुझे ना सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ये काम करना पड़ता है, इसको आप हिंदी में करना पड़ता ऐसे भी समझ सकते हैं। तो उस केस में आप हैव टू यूज करें। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप अर्ली। मुझे दूसरों की मदद करनी पड़ती है, आई हैव टू हेल्प अदर्स। आप दिन लिस्ट बना सकते हैं कि कौन कौन से काम हैं जो आपको करने पड़ते हैं, आप करना नहीं चाहते, करने पड़ते हैं। तो उन ये प्रैक्टिकली हो जाएगा। फिर आप प्रैक्टिकली आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर, यदि आप कहें कि मुझे ना सुबह, अब ठंड का, आपको पता है विंटर सीजन चल रहा है। अब कई बार तैयार होने का मन नहीं होता, रेडी होने का, नहाने का मन नहीं होता, तो मुझे नहाना पड़ता है, तो आई हैव टू टेक बाथ। फिर मुझे बाहर जाना पड़ता है, आई हैव टू गो आउटसाइड। मुझे अपनी जॉब के लिए जाना पड़ता है, आई हैव टू गो फॉर माई जॉब। मुझे देर रात तक काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क लेट नाइट। इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू आर वांट टू मेक अ नेगेटिव सेंस, तो नेगेटिव सेंस के लिए हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। भाई, मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता, आई डू नॉट हैव टू गेट अप। इन दिस वे वी कैन एक्सप्लेन। क्वेश्चन पूछना हो किसी से, क्या आपको ये काम करना पड़ता है, अगेन डू यू हैव टू, डू यू हैव टू गेट अप। इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आइए पीपीटी के माध्यम से भी इसको अलग अलग सब्जेक्ट के साथ समझते हैं कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। मैं एक बार बोर्ड को क्लोज कर देता हूँ, देन वी विल स्टार्ट पीपीटी। यस।
चलिए, आइए पीपीटी से भी इसको समझते हैं। बड़ा आसान है समझना, जैसे कि मैंने बताया, हैव टू। कोई भी काम मुझे करना पड़ता है कंपल्शन के लिए। तो यदि हम थर्ड पर्सन के लिए इसको यूज करेंगे तो उस समय हम क्या यूज करेंगे? डज। अब मुझे पूछना हो, क्या राम को सुबह जल्दी उठना पड़ता है? डज राम हैव टू गेट अप अर्ली? आपको पॉजिटिव आंसर देना है, यस राम हैज टू गेट अप अर्ली, और नेगेटिव देना है तो राम डज नॉट हैव टू गेट अप। देखिए, डज नॉट के बाद हैव टू आएगा। ठीक है। अब इसी सेंस को हम पास्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्या आपको कल सुबह जल्दी उठना पड़ा? डिड यू हैव टू गेट अप अर्ली? मुझे कल सुबह जल्दी उठना पड़ा। आई हैड टू गेट अप अर्ली। हैव और हैव की जो सेकंड फॉर्म होती है वो हैड होती है। तो कल मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू गेट अप। क्या आपको कल दिल्ली जाना पड़ेगा? विल यू हैव टू गो टू दिल्ली? मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो टू दिल्ली। और मुझे दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू गो टू दिल्ली। In this way, you can understand this topic. And if you practice every day, I'm ensuring you within a few days, within a few weeks, you feel confident to speak out very well. And this is very easy to speak out. It depends on your practice. It depends on your how much you are dedicated to learn. Let's see some more words, some more ideas. These are the words you can use with the इन शब्दों को आप यूज करके इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। डू द डोमेस्टिक चोर्स, घर के कामकाज करना। टॉलरेट अब्यूसिव लैंग्वेज, गाली गलौज की लैंग्वेज। कई बार आप ट्रेवल करते हैं, यदि हुलिगन बॉय ग्रुप है, हुलिगन मतलब आवारागर्दी वाला ग्रुप, तो आपको अब्यूसिव लैंग्वेज भी सहन करनी पड़ती है। ब्रिंग प्रोविजंस होता है घर के सामान लाना। पे टैक्स, टैक्स पे करना। वर्क एट फुल स्ट्रेच, पूरी मेहनत लगन से काम करना। फीड योर पेरेंट्स होता है माता पिता की देखभाल कर। एंड सम रेडीमेड डायलॉग्स हम लेते हैं। इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग होता है, ये मुसीबतों की शुरुआत है। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, जो हमारी आदतें हैं ना पुरानी, बड़ी मुश्किल से जाती, बड़ी मुश्किल से खत्म होती है। डोंट पुट ऑन एयर्स, ज्यादा हम बोलते हैं ना कई बार, ज्यादा में मत उड़, ज्यादा हवा मत खा। आई हैव टू क्लिप योर विंग्स, मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा, तुम्हारे पर कतरने पड़ेंगे इस तरह से। सो व्हाट, क्या हुआ? कम टू नो, गेट टू नो, पता लग। क्रॉस योर फिंगर्स होता है किसी के लिए प्रार्थना करना, दुआ करना। पैचअप और सिंक योर डिफरेंस होता है, आपने वर्ड सुना होगा पैचअप कर लो, उनके बीच पैचअप हो गया। दो व्यक्तियों का झगड़ा चल रहा है, जैसे संदीप मैसूरी जी हैं और विवेक बिंद्रा जी हैं। उनको उनको लेकर कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उनका पैचअप हो जाए, मतलब वो ये टॉपिक रिजोल्व हो जाए, दोबारा से वो फ्रेंड बन जाए, पहले जैसे थे, ऐसा उनका रिलेशन बन जाए, उसको हम पैचअप। तो आई होप इस इंग्लिश के लेसन ने आपकी मदद की होगी। आने वाले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं इंग्लिश ग्रामर आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ साथ जो डेली यूजेस के हमारे सेंटेंसेस हैं उस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए लवली डे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।